हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और ये जो हमारा वीडियो सेशन होगा ये बेस्ड होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के दूसरे फीचर्स पे। इसके पहले मैंने आपको जो वीडियो बताया उसके अंदर मैंने डिफाइन किया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास के अंदर के पूरे फंक्शनैलिटी, किस तरीके से क्लास बनाते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कहां पर यूज किया जाता है। ये सभी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिफाइन किया है। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा। अब इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, आपने जनरली सुना भी होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन। तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। देखो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन का संबंध किससे है? हाइडिंग से है। कि यदि आप चाहते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर का जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड है, यदि आप उसको छुपाना चाहते हैं, उसको यदि आप हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको आपको प्रैक्टिकली भी डिफाइन किया है। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जैसे जितने भी आप रियल टाइम कोई भी आइटम यदि आप यूज करते हैं, ठीक है, जैसे रियल टाइम में बात करूं कि जैसे मैं आपका ये पर्टिकुलर आपका पेन यूज कर रहा हूं, तो इस पेन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इसको क्या कर रहा हूं, अपना यूज कर रहा हूं, इसका इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं। वैसे ही जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर दो टाइप के क्लास होता है। एक पर्टिकुलर क्लास ऐसा होता है जो आपको सेट ऑफ रूल्स को डिक्लेयर करेगा, जिसको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एक ऐसा क्लास होगा जो उस रूल्स को क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो आपको इस तरीके का जो प्रिंसिपल है ये कौन प्रोवाइड करता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड को हाइड करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा इंप्लीमेंटेशन क्या बनाना पड़ेगा आपको? इंटरफेस। ठीक है, तो मतलब यदि आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस हमें डिस्कस करना होगा। तो आगे के वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोड को हाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बैंक की, तो बैंक के अंदर जैसे आपका पहले एक बैंक के अंदर के यदि कोई भी लॉजिक आपको बनाना है तो पहले बैंक के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर हमें बैंकिंग में क्या क्या ऑपरेशन करना है, जैसे मैंने दे दिया क्रेडिट ऑपरेशन करना है, बैंक में डेबिट ऑपरेशन करना है, जैसे दो ऑपरेशन करना है, इन दोनों ऑपरेशन को मैं डिफाइन करूंगा। फिर मैं क्या बनाऊंगा? क्लास कस्टमर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कस्टमर। कस्टमर क्या करेगा? एक्सटेंड्स करेगा। किसको एक्सटेंड करेगा? बैंक के फीचर्स को। और यहां पर फिर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा पब्लिक वॉइड क्रेडिट, और यहां पर क्या करूंगा? इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। फिर यहां पर पब्लिक वॉइड डेबिट, और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कोड है आपका क्रेडिट डेबिट का वो कहां पर है? इस क्लास के अंदर है। ठीक है, और हम जब इसको एक्सेस करने जाएंगे कहीं पर भी तो हम आपको रेफरेंस कैसे बनाएंगे? बैंक ओबीजे इक्वल टू न्यू कस्टमर, ऐसा रेफरेंस बनाएंगे। तो अब आप यहां पे देखो अपन एड्रेस किसका दे रहे हैं? बैंक में दे रहे हैं। बैंक में क्या है? यहाँ पे सामने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा, नल है पूरे। क्योंकि क्रेडिट के अंदर तो कोई कुछ फंक्शनैलिटी है ही नहीं ना, डेबिट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी है ही नहीं। तो जब आप इसको कॉल करोगे ओबीजे डॉट क्रेडिट तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? एक इंटरफेस बना करके या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना करके हमने एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड क्या कर दिया? क्रेडिट डेबिट का क्या कर दिया? हाइड कर दिया। और ये कोड जो हाइड कर रहे हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके दो अलग अलग मकान है, मकान 1 मकान 2। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? सामने वाला जो पब्लिक है उसको एड्रेस किसका दे रहे हो? मकान 1 का दे रहे हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो एसेट्स है वो कहां रखा हुआ है? मकान 2 पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड हम कहां बनाते हैं? यहां पर बनाते हैं। जैसे हमारा कस्टमर क्या है? एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड है, लेकिन हम सामने वाला जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो एड्रेस किसका देंगे? बैंक का देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? कोड का पूरा एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं प्रैक्टिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन में बताऊंगा आपको। अभी मैं सिर्फ आपका इसका डेफिनेशन बता रहा हूं। इसके बाद दूसरा जो इंप्लीमेंटेशन होता है दैट इज कॉल्ड डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है, देखो अब बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि डेटा इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि डेटा को बाइंड करके रखना। ठीक है, आई एम ओके विद यू, ओके, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे मैनेज करोगे? तो डेटा इनकैप्सुलेशन भी एक तरह से डेटा हाइडिंग का ही एक प्रोसेस। यदि आप किसी भी क्लास के अंदर के किसी भी डेटा मेंबर को आप क्या करना चाहते हो? एक्सेस नहीं कराना चाहते हो आउटसाइड वर्ल्ड में,
मतलब आप चाहते हो कि नहीं भाई ये जो मेरे पास डेटा मेंबर ये वेरिएबल है, इसको मैं चाहता हूं कि मेरा क्लास के अंदर ही रहेगा, क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस ही नहीं कराएंगे। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको डेटा इनकैप्सुलेशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, डेटा इनकैप्सुलेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा इनकैप्सुलेशन का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लास, ठीक है, मैंने बैंक की ही बात कर लेता हूं, मैं क्लास बैंक बताया क्योंकि बैंक से ज्यादा सिक्योरिटी मेरे ख्याल से कहीं नहीं होती। तो मैंने इसको प्राइवेट क्यों करा, इसको मैं पब्लिक भी कर सकता था। क्या प्राइवेट करा मैंने, प्राइवेट इंट बैलेंस। आपका बैलेंस क्या होता है, प्राइवेट होता है कि पूरी दुनिया को दिखता है, ठीक है, कि पूरी दुनिया को नहीं दिखता, आपको दिखता है, ठीक है, या कि बैंक वाला चाहे तो देख सकता है, ठीक है, लेकिन वो भी उसके लिए भी लीगल नहीं है, पर चाहे तो देख सकता है। तो ये जो आपका बैलेंस है क्या है, आपका प्राइवेट है। क्यों प्राइवेट है, क्योंकि बैलेंस आप ही देख सकते हो, कोई बाहर का बंदा बैलेंस नहीं देख सकता है। लेकिन दूसरा आपका अकाउंट नंबर, ये भी हम प्राइवेट ही रखेंगे, आपका अकाउंट नंबर प्राइवेट रहेगा, ठीक है, आप ये सभी चीजें। लेकिन बैंक का जो आईएफएससी कोड है ये प्राइवेट नहीं होता है। बैंक का आईएफएससी कोड क्या है, ये इंटरनल या पब्लिक होता है। कोई भी आईएफएससी कोड देख सकते हो आप, किसी भी बैंक में जाइए, उसका आईएफएससी कोड आपको गूगल में जाकर के लिखिए तो आपको आईएफएससी कोड मिल जाएगा। तो आईएफएससी कोड को हमने क्या लिख दिया, पब्लिक बना दिया, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग आईएफएससी कोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक क्लास है, इस बैंक क्लास के अंदर कुछ मेंबर ऐसे हैं जो सिक्योर है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट करेंगे। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो सिक्योर नहीं है, उसको अपन क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो जो प्राइवेट लिखना, पब्लिक लिखना, इंटरनल लिखना, प्रोटेक्टेड लिखना, ठीक है, ये सब चीजें क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है। तो डेटा इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को एक तरह से देखा जाए कि डायरेक्टली एक्सेस ना करवाना, डेटा को एक तरह से हाइड करना, इसे अपन बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप एक मेथड बनाइए, अलग अलग मेथड बनाइए। जैसे वॉइड, आपको बैलेंस चेक कराना है तो आप क्रेडिट नाम का एक मेथड बनाइए, इसमें बैलेंस को प्लस करिए, एक डेबिट नाम का मेथड बनाइए। तो मतलब किसी भी डेटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना है, ऐसा नहीं कि उसको एक्सेस नहीं करना है, एक्सेस करना है बट डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना है। यदि आपको उसको एक्सेस करना है तो आप उसको किसी मेथड में डिफाइन करिए, कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करिए, प्रॉपर्टीज में डिफाइन करिए। तो डेटा इनकैप्सुलेशन को यदि आपको इंप्लीमेंट कराना है तो आप तीन चीजें यूज करते हैं, मेथड, इसके अंदर अपन किसी भी मेंबर को डिफाइन करके एक्सेस कर लेंगे। दूसरा कंस्ट्रक्टर, आप किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी भी मेंबर को डिफाइन करके एक्सेस कर लेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी, यदि आप किसी मेथड को एक्सेस करना चाहते हो या किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी बना लीजिए, सेटर गेटर बना लीजिए, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन में बहुत डाउट रहता है, बहुत सारा डाउट रहता है स्टूडेंट को, और इंटरव्यूअर जो है ना इसके लिए प्लस पॉइंट होता है, वो यही क्वेश्चन बार बार पूछता है आपसे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, और आप उल्टा सुल्टा बोलते हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड। यदि आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कोड, जहां पर आप अपना कोड लिख रहे हो, उसको आपको एक्सेस नहीं कराना है, आपको उसको छुपाना है, तो आप क्या करोगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करोगे। इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इंटरफेस बना लीजिए। इंटरफेस क्या है, इंटरमीडिएटर है, ये दिखेगा क्यों, इसके अंदर कुछ नहीं होता। इंटरफेस क्या करता है, इसे मेथड का डिक्लेरेशन करता है। आगे मैं बहुत डेप्थ में बताऊंगा इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी क्या है, आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते इसीलिए कि हम सिर्फ इसमें डिक्लेयर कर देंगे, इसका अंदर का जो कोड होगा वो पूरा पूरा कहां पे रहेगा, क्लास के अंदर रहेगा, और जब भी हमें एक्सेस करना होगा तो हम इंस्टेंस किसका बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बनाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप, ठीक है। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया इसीलिए गया है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड को हाइड करना, और डेटा इनकैप्सुलेशन का मतलब जो प्राइवेट बनाते हो, प्रोटेक्टेड बनाते हो, इंटरनल बनाओगे, प्रोटेक्टेड इंटरनल बनाओगे, किसी भी डेटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस करने से रोकना, मतलब डेटा को हाइड करने का जो काम है, इंटरनल डेटा मेंबर को हाइड करने का जो काम है, इसे क्या बोलते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए इंटरफेस का यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज होता है, और इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या यूज किया जाता है, मेथड, कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, पहले डेटा इनकैप्सुलेशन बाया, मैं सिंपल आपको मेथड के थ्रू पहले बताता हूं, मेथड आपके लिए सबसे सरल है, ठीक है। मेथड वाला में तो मैंने शायद बता भी दिया है आपको, बस इसको मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से अपन मेथड के थ्रू डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड के थ्रू करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए यहां पर प्राइवेट, ये जो अपन ने प्राइवेट बनाया क्यों बनाया, इसीलिए बनाया कि अपन डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अभी अपन ने मेन यहां पर बनाया, तो ये एक तरह से डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यदि मैं इसको पब्लिक कर दूंगा तो ये यदि मैं इसको पब्लिक कर दूंगा तो ये डेटा इनकैप्सुलेशन नहीं होगा, ये डेटा इनकैप्सुलेशन का वायलेशन हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाना, ये किसके लिए होता है, दिस इज द मेथड लेवल डेटा इनकैप्सुलेशन। आप किसी भी डेटा मेंबर को कंस्ट्रक्टर के अंदर, अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, आप इसको डिफाइन कहां पे करेंगे, या कि आप कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं,
ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या होता है, ये भी क्लास का एक इंटरनल कंपोनेंट होता है जो हर क्लास के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इंट रोल नंबर इक्वल टू, यदि आपको डिफाइन करना है बिना किसी मेथड के, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपको बात आए कंस्ट्रक्टर, तो मैं बता देता हूं, कंस्ट्रक्टर इज द डिफॉल्ट कंपोनेंट ऑफ द क्लास, ठीक है, दैट विल बी क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट फॉर ईच क्लास व्हेन यू कंपाइल। जैसे आप कंपाइल करते हो तो हर क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर होता है, आपको अलग से कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर जो है ना ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये सबसे ऑटोमेटिकली क्रिएट होने वाला कंपोनेंट है। लेकिन यदि आपने बना दिया, देखो कंस्ट्रक्टर भी बहुत ज्यादा आलसी होता है, लेजी होता है, यदि आपने बना दिया तो फिर वो नहीं बनेगा, ठीक है। आप यदि नहीं बनाओगे तो वो बनेगा, यदि आपने बना दिया तो फिर वो बोलेगा नहीं, यदि आपने बना दिया तो मतलब सीधी सी बात है कि वो क्यों बनेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो हो गया, देखो कंस्ट्रक्टर के कुछ नियम कानून मैं बता रहा हूं पहले। ये कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इट इज डिफॉल्ट कंपोनेंट ऑफ क्लास, डिफॉल्ट कंपोनेंट ऑफ क्लास क्यों, क्योंकि अपने आप बनता है, देखो, ठीक है। दैट इज यूज टू इनिशियलाइज्ड इंस्टेंस बेस्ड डेटा मेंबर, ठीक है। जो इंस्टेंस बेस्ड डेटा मेंबर होंगे, इंस्टेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कॉल होने वाले डेटा मेंबर होंगे, उनको इनिशियलाइज करने का काम किसका होता है, कंस्ट्रक्टर का होता है। कंस्ट्रक्टर के लिए एक नियम और है, कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम विल बी सेम, कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम विल बी सेम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। जैसे आपने क्लास का नाम रखा है वैसे आपको कंस्ट्रक्टर का नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है सिस्टम डिफाइन, मतलब क्लास डिफाइन, मतलब सिस्टम मतलब क्लास अपने आप बनाता है, उसे बोलते हैं सिस्टम डिफाइन और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और दूसरा होता है यूजर डिफाइन, मतलब आप बना सकते हो, यदि आपने बनाया, ठीक है। यूजर डिफाइन में दो होता है, पैरामीटराइज्ड एंड नो पैरामीटराइज्ड, मतलब दो टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज्ड एंड नॉट पैरामीटराइज्ड, ठीक है। नॉट पैरामीटराइज्ड मतलब बिना पैरामीटर वाले, और पैरामीटर वाले, दो टाइप के यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो जैसे ये प्रोग्राम में मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, और दूसरा यदि मुझे पैरामीटराइज्ड बनाना है, पैरामीटराइज्ड बिल्कुल आपको जैसे एक्सेप्ट बनाया था ना वैसे ही दिखेगा ये, देखो पैरामीटराइज्ड बनाने के लिए। और कंस्ट्रक्टर की एक खास बात और होती है, इसमें आपको कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है, आपको वॉइड नहीं देना है, इंट नहीं देना है, ये कंस्ट्रक्टर बन गया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखो, अब मेथड को हमें कॉल करना पड़ता था, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बिन बुलाए मेहमान की तरह है, देखो इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, यहाँ पर मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, ये बिन बुलाए मेहमान है, ठीक है। आप देखो इसको आपको अपन क्या करेंगे, 1001 बस वैल्यू पास करिएगा, क्योंकि वैल्यू पास नहीं करेंगे तो कैसे समझेगा। तो ये मतलब ये किसको कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये किसको कॉल करेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ओके। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में रोल नंबर अपन ने 211 दिया है, एस नेम दे दिया अपन ने टेस्ट दे दिया अपन ने, एस नेम दे दिया टेस्ट, ओके। और पैरामीटराइज्ड में तो अपन यहाँ पे पास ही कर रहे हैं XYZ 100, ओके। तो देखो इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो दो अलग अलग रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसको पहले बिल्ड करिएगा, बिल्ड करना जरूरी है, बिल्ड मतलब कंपाइल करना, यदि आप बिल्ड नहीं करोगे तो कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्ड मतलब एक यूनिट होता है कोड का, जो कंपाइल होने के बाद क्रिएट होता है। देखो ये दो अलग अलग स्टूडेंट आ गए, तब आप दोनों में डिफरेंस देखो। प्रीवियस प्रोग्राम में अपन ने क्या करा था, मेथड मतलब लेजी होता है, मेथड को कॉल करना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। पर कंस्ट्रक्टर ज्यादा ईगर नेचर का होता है, ईगर मतलब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये प्रेजेंट जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो ये मेन डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर का यूज भी किसके लिए होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आपको बाद में बताऊंगा। मेरा जो ये पर्टिकुलर आपका जो वीडियो था, इसका मतलब ये था कि मैं आपको ये समझा दूं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, ठीक है। कि जैसे मैंने अभी आपको इनकैप्सुलेशन का पर्टिकुलर दो तरीके से इंप्लीमेंट करके बताया, वैसे मैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस मैं तभी समझा सकता हूं आपको जब मैं इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो अभी मेरा मतलब क्या है कि मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन समझाऊं, क्योंकि इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। यदि आप इसको अच्छे से समझोगे ना तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज यदि आपको नहीं है तो आपका इंटरव्यू क्रैक करने में बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जितने भी कंपनी होती है
वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत डेप्थ में बताया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। आप इसको बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से बार बार आप इसको लिसन करिए, तो आपको बहुत अच्छे से इनके बीच में डिफरेंसेस समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।